हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। ये हमारा है पहले वाले व्लॉग का सेकंड पार्ट। तो हम लोग जाकिर नगर से निकल चुके थे और क्योंकि हमारी गाड़ी थोड़ी बाहर की तरफ पार्क थी तो हम लोग को थोड़ा सा चल के आना पड़ा था बाहर की तरफ। और ये बाहर से आके हम लोग अंदर बैठ चुके थे। तो पिछला व्लॉग अगर आपने देखा है तो आपको ये वाला व्लॉग जब भी समझ आएगा कि इसकी स्टार्टिंग ऐसी क्यों हुई है। तो चलिए अब चलते हैं। ये ले लिया था हमने कुछ घर के लिए, कुछ सामान पैक करवा लिया था आफाक के लिए रोल, और साथ ही वो जो हमने हाजी इमरान के यहाँ से लिया था शेरमाल, उसको पैक करा लिया था। अभी तो गर्म है। चलिए देखते हैं अब घर जाते हैं या कहीं और। शाहीन बाग के लिए निकल रहा है। शाहीन बाग पक्का है? चलो तो ये हमने लगा ली है शाहीन बाग की डेस्टिनेशन, अशोका पार्क की। अशोका पार्क की शाहीन बाग 40 फुटा, इसमें अशोका पार्क की नहीं, शाहीन बाग 40 फुटे की लोकेशन हमने लगा ली है। अच्छा चलो तो चलो चलते हैं। और ये तो यहाँ जाकिर नगर से निकलकर हम लोग जाने लगे थे शाहीन बाग के लिए। और यहाँ पे बड़ा सुनसान सा रास्ता भी था। ये टनल में से होते हुए हम जा रहे थे। पता नहीं गूगल मैप रीज़न था ये क्या था, लेकिन लगा नहीं था कि जाकिर नगर से शाहीन बाग इतनी दूर होगा। पता नहीं गूगल मैप रीज़न था या क्या था। और एक तो इस टनल में जाके ना इतनी क्रीपी फीलिंग आ रही थी क्योंकि हमें लिटरली एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। और बल्कि वो जो हॉरर मूवीज़ होती है ना उनमें टनल दिखाते हैं कोई भी नहीं है, सुनसान इलाका है और आप अकेले जा रहे हो, बिल्कुल ऐसी आ रही थी। और यहाँ पे दूसरे जो मोड़ भी थे जिसमें बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल नाम के लिए भी लाइट्स नहीं थी। तो फाइनली हम इन टनल से निकल गए थे और आगे की तरफ जा रहे थे। लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही थी क्योंकि ये बहुत दूर होता चला जा रहा था। और ये मैप के अकॉर्डिंग तो हम बस पहुंचने वाले हैं। हाँ क्या है? स्ट्रीट फूड वाला। मुझे तो डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं बंद हो गया। डाउट नहीं तो पता नहीं कहाँ जाइए। तो यहाँ ये हम लोगों ने एंट्री कर ली थी शाहीन बाग में। इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद मैप में जो है टाइमिंग कम बता रहा था, लेकिन जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा लंबा था। बिना जाम के भी यहाँ पहुँचने तक में हमें टाइम लगा। ऊपर से फिर यहाँ सब कुछ बंद था, तो सुमसाम था और ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे हम किसी सुनसान जगह पड़ी है, फूड स्ट्रीट पे आए हैं। तो कोई स्टॉल्स वगैरह कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फाइनली आगे चल के कुछ लोग नजर आए तो उनसे भी पूछा। तो भाई कहाँ है स्ट्रीट फूड वाला? ये तो दिखा रहा है कि हम पहुंच गए। वो सामने है। इसके अकॉर्डिंग तो हम पहुंच गए और शायद थोड़ा आउट भी होगा। तो अभी हमने यहाँ से पता किया है कि शाहीन बाग का, और वो बता रहे हैं कि अभी थोड़ा आगे ही जाकर है। देखते हैं, ये तो लग नहीं रहा। और मैप के अकॉर्डिंग हम पहुंच भी चुके हैं। यहाँ पे शॉप्स वगैरह शुरू हो गई है। शायद यहाँ लाइट गई हुई है इसलिए पता नहीं लग रहा है। ज्यादातर शायद ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे शॉप बंद होने लगी है। बंद है सब। तो यहाँ पार्किंग पे लगाने का जो है शॉप्स वगैरह को बंद करवा रही है। ये देखिए क्या होता है। फिलहाल तो जैसे रेस्टोरेंट वगैरह जो देखते हैं क्या होता है। कुछ हाथ लगता है नहीं क्या इतनी दूर आके वापस घर चले जाएंगे ऐसे। भीड़ तो रश तो बहुत नजर आ रहा है अब, लेकिन अंधेरा बहुत है। यहाँ भी लाइट जाती है, यहाँ की शॉप्स पे लाइट नहीं होती कर दी है वो जो पुलिस वगैरह आई थी। और अभी जो थोड़ा डाउन लग रहा है वो थोड़ा अच्छा लगे। रश तो बना हुआ है यहाँ पे। और मैंने अपने आप को कर लिया है डिहाइड्रेट। भाईजान बात ऐसी क्यों करे?
निकल गया मुंह से, निकल जाता है। इट्स ओके, समझ तो गए ना, सुनने वाले भी समझ ही जाएंगे। और ये आप तो यहाँ ये लोग मुझे करने लगे थे टीज गलत वर्ड बोलने पर। तो ऐसी हंसी मजाक करते करते हम लोग पहुंच गए थे लाल किला हलीम वालों की शॉप पर। जो आप देख रहे हैं ये है शाहीन बाग की मस्जिद, और ये काफी बड़ी मस्जिद थी, काफी अच्छी भी लग रही थी। तो इसी के पास था हमारा लाल तो किला यहाँ पे मैंने हलीम वालों देखा है की कि शॉप। यहाँ पे तो हम कहीं यहाँ भी है उस जाओ तरफ जाने पार्किंग का बड़ा इशू है। कुछ यहाँ की जो गलियां हैं बड़ी दिल्ली के congested अंदर नहीं इस। तो अब ये हम जो है अपनी गाड़ी को टर्न कर रहे हैं, वो जो हैदराबादी गली में उनके पास। ये रहा गली, लाल किला खूब जगह है। हैदराबादी हलीम कॉर्नर। तो ये यहाँ पहुँच चुके थे लाल किला हलीम वालों की शॉप पर, और यहाँ हमने अपना ऑर्डर दे दिया था। और ये जुनैद लाने लगा था, और ये ज़रा चेक करें क्या खुशबू आ रही थी ना। ये है दलीम, पहले मुझे नहीं पता था कि ये इस तरीके का हलीम। या इसकी खुशबू, ये हरी सा है क्या? ये कश्मीरी है ना? हैदराबादी ये है वो रहा ना हैदराबादी हलीम। बरिस्ता कहाँ है इसमें? बरिस्ता तो ये यहाँ हमारा हलीम आ गया था, और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि मुझे तो अभी वॉइस ओवर करते टाइम भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये देखने में बिल्कुल हरीसा के जैसे था, जैसे कश्मीर में आपको हलीम मिलता है ऐसा। बहुत टेस्टी था। स्टार्टिंग में तो मुझे इसका टेस्ट का अंदाज़ा नहीं हुआ, नहीं अच्छा लगा क्योंकि इसकी टॉपिंग्स वगैरह नहीं थी। लेकिन जब मैंने इसे खाया, खाते खाते मुझे इसके टेस्ट की समझ आई कि ये काफ़ी टेस्टी है। और ये जो आप इसके देख रहे हैं ना, इसके ऊपर इन्होंने घी डाल रखा है, तो इसके ऊपर घी वगैरह डाल के देते हैं। और भी टॉपिंग्स होती हैं पर वो फिलहाल ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि हम ऑलरेडी इतना लेट पहुँचे थे कि आधी से ज़्यादा शॉप्स तो बंद ही हो गई थी। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। देखने में तो बहुत ही खतरनाक है। बिस्मिल्लाह। सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया। पर हरी मिर्च वगैरह कुछ तो हो। तो ये यहाँ जुनैद से बात करते करते मैंने अपने हलीम में से गिरा लिया था अपने कपड़ों पे और स्टॉल पे, जो मेरा हिजाब था उस पे घी। और मैंने जो ये पहली बार ही ड्रेस पहनी थी और पहली बार में मेरी ड्रेस ख़राब हो गई थी। खैर कोई नहीं, देखते हैं धुलने से इसका स्ट्रेन जाते ही नहीं जाते। तो यहाँ हमने लगा रखा था जुनैद का ड्यूटी पे, वो हम सभी को ला के दे रहा था और हम लोग आराम से अंदर बैठे थे। बट फाइनली उस बेचारे का भी नंबर आ गया और वो अंदर आके बैठ गया था, तो मैंने उसे भी उसकी प्लेट दे दी थी। लाओ मुझे दो चम्मच, अब बता तो दो कैसा है। लाओ नींबू दो। उठा के देख ले। ये देखो, ये बहुत ही खतरनाक है। देखने में नॉट सो मच गुड। नहीं, टेस्टी है ये, अच्छा लगता। पर जो इसकी जो बाकी चीज है ना वो मिसिंग है। घी मिक्स किया तुमने? हैदराबादी है, हैदराबाद के खाने मसालेदार नहीं होते। नहीं, मसाले तो सही है इसमें, मसाले तो सही है इसमें, जो बाकी ऊपर की टॉपिंग्स नहीं है ना, क्या मैंने क्या इसकी वजह से मुंह मजा नहीं हमारा। वो सब खत्म हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ खाने के बाद। एक चीज जो खाते खाते मैं फील कर रही हूँ वो ये है, इसमें सच में निहारी जैसा टच है। मेरे नजदीक ये वर्थ इट था, मुझे पसंद आया, पेट फिलिंग था। पहले लग रहा था एक्सपेंसिव है, इतनी सी प्लेट 100 की, पर बहुत ही मजेदार है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो बहुत टेस्टी लगा। बस इसकी टॉपिंग होती तो और ज्यादा मजा आ जाता, लेकिन बहुत टेस्टी था। तो मैंने तो अपनी पूरी प्लेट भी साफ कर ली है। कभी ना मिस होने वाला लाल किला हलीम, वो भी सिर्फ 80 रुपीज का। फिर देर किस बात की, जल्दी से पहुंच जाइए शाहीन ये बाग। 80 रुपीज का नहीं, 100 रुपीज का था, लेकिन बढ़िया था। स्ट्रीट फूड शाहीन बाग। चलिए तो मेरा तो पेट हो चुका है फुल, अब बस चाय की क्रेविंग हो रही है। लेकिन भाईजान को यहाँ खाना है कुल्हड़ पिज्जा, तो देखते हैं क्या होता है। बस मुझे तो बस टी पीनी है ना। तुम लोगों का क्या कहना है, क्या चाहिए आप, तुम क्या खाना चाहोगे? पीछे भी सब चाय का ही बोल रहे हैं, मुझे भी चाय का ही लग रहा है, लेकिन भाईजान को पिज्जा खाना ये जो है। तूने पूरी वीडियो देखी है,
उसमें क्या था? उसमें भाई ने बोला, अम्मी लखनऊ के थे। इसमें एक तो यही लाल किला वो था जिसमें हमने खा लिया जिसका। चलो चले, सबसे पहले हम पहुंच गए बाकी डून मोमोज वो तो खाने ही नहीं है, मोमोज तो खाने ही नहीं है। चिकन मोमोज का नहीं। 50 रुपए के 4 पीस। इसके बाद हम आ गए तो मोस्ट वायरल कुल्हड़ पिज्जा मोस्ट वायरल पे इन्होंने बताया स्ट्रीट फूड वाला जिसपे कुल्हड़ पिज्जा है 100 रुपीज का। ट्राई करने हैं। स्ट्रीट फूड वाले कार्ट में भाई साहब देख तो चलियो। इधर देख रहा हूँ। तो यहाँ हम लोग सर्च कर रहे थे स्ट्रीट फूड की, वो तो हमें मिला नहीं। और आगे जाते जाते यहाँ हमें मिल गया था चाय वाला। वैसे तो यहाँ चिकन फ्राइज़ वगैरह इन्होंने ये लिख रखा था, लेकिन ये जब हमने देखा तो समझ आ रहा था कि तंदूरी चाय बना रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इन्होंने यहाँ पे अपना तंदूर बना रखा था और इसमें ये इस तंदूर में जो है कुल्हड़ों को बर्न करते हैं और फिर उससे जो है चाय को तंदूरी फ्लेवर देते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इन्होंने तंदूर में से जो है कुल्हड़ निकाले हैं और उसको चाय में डाल रहे हैं। तो इस तरीके से चाय में जो है तंदूर का फ्लेवर आता है। आई नो बहुत सारे लोगों ने पिया भी होगा और उन्हें पता भी होगा कि चाय को कैसे तंदूरी फ्लेवर देते हैं, बल्कि मैंने भी बहुत बार और काफ़ी टाइम से मैं इसे घर पे भी ट्राई करती हूँ। जो कोयले होते हैं जो कभी भी हम लोग बारबेक्यू वगैरह घर पर करते हैं तो उस टाइम पे मैं भी कुल्हड़ होते हैं उनको बर्न करके इस तरीके से घर पे भी तंदूरी चाय बना लेती हूँ। तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता होगा किस तरीके से बनती है, घर में उन्होंने ट्राई भी किया होगा। बस एक ये जिन लोगों को नहीं पता है, जिन्होंने नहीं पी होगी, ये मैं उनके लिए एक चीज़ बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। हाँ ये हुई ना बात। ऑनेस्ट रिव्यू मेरा चाय को लेकर ये है, अगर बाहर से चाय पीनी है तो बोतल में जाकर पियो, वो बेस्ट है। अदरवाइज ये तो कुछ भी नहीं है। पी ली। और अब उस टी का जो मेरे मुंह में इतना ज्यादा स्वाद है, उसमें इतनी सारी इलायचियां, उन सबको खत्म करने के लिए मैं पानी पी रही हूँ। और अब पकड़ लिया है हमने रास्ता घर का। हम लोग जा रहे हैं घर, एकदम फुल हो चुके हैं। चाय भी पी तो मजा नहीं आया, लग रहा है घर पे जाके दोबारा पीनी पड़ेगी अगर पेट में थोड़ी सी जगह हुई तो अब तो फिलहाल बस घर जा रहे हैं। और कुछ ये ले लिया है घर के लिए और अपने लिए, मतलब कल ब्रेकफास्ट में लूंगी मैं इसे। अब तो खैर नहीं इतना खा पाएंगे क्या। तो अब हम होकर आए हैं शाहीन बाग। वो मेरा मन कर रहा है बहुत सारी चाय पीने का। अब हमारी बड़ी बहन तो कुछ काम करती नहीं है, वो तो बना के देंगी नहीं। मुझे अपनी छोटी बहन से ही कहना पड़ेगा, वही बना के देंगी। प्लीज निक्की चाय बना देना। प्लीज इग्नोर करें। आई एम अ प्रो टी मेकर। चल गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसी चाय ये लोग बेच रहे हैं ना, ये जैसे खाना यहाँ पे। तुझे देख के ही तो हुए शायद। तो ये लोग हम लोग पहुंच चुके हैं घर। पीछे लगेगा। फोनों का एहतियात रखना अपने। और मेरा फोन तो मेरे हाथ में है, पॉकेट में बस एक वाटर बोतल है। घर पे जाके करिए। तुम साथ चलियो। हाँ। इसमें यहाँ 1 बज रहा है। फोन तुम्हारा ये रहा, कुल्हड़ ये रहा, गाड़ी ये वाला कुल्हड़। गाड़ी को ऐसी जगह लगाऊं, सुबह स्कूल ले जाऊंगा फिर वहां से। बिस्मिल्लाह। पीछे देखिए जगह है क्या? स्कूल ले जाओ, खाने पीने का। फोन ध्यान से लेकर आना। तो मैं तो जा रही हूँ अम्मी घर। ठीक है, आ जाओ आप ही। ये आ गए हैं हम घर। ये आप लोग देख सकते हैं 1 बज रहा और 1 बजे हम घर पर आए। हमें इतना लेट हो गया है और कुछ ये हालत है घर की। ये देखें आप आगे क्या किया,
सारे कपड़े वगैरह वो जो सूखे थे उन्हें लाया, उसने यहाँ बेड पर रख दिए, इस तरीके से फैल रहे हैं। तो बस ये है। तो सबसे पहले इसे सबसे पहले चेंज करते हैं, हैंड मुंह वगैरह वॉश करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर इन सबको ठीक करेंगे और फिर सोएंगे। तो मैं ऊपर यहाँ पे भाईजान के रूम में कुछ सामान इधर उधर करके छोड़ गई थी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो। सबसे पहले तो मुझे यही सही करना होगा, चलाते हैं। ये देखो, इतना तो हम तैयार नहीं हुए जितना हमने फैलावा कर दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ सबसे पहले समेटना है। 1 2 3। तो भाई मैं पहले इसे करने वाली हूँ, फिर बाकी सब देखेंगे, क्योंकि ये करना भी ज़रूरी है। तो फ़ोन रखते